खैर हम हनुमान जी तो नहीं हो सकते, लेकिन किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, जहां जैसा देश वैसा भेष, जहां जिस रूप की जरूरत हो वैसे बन जाइए। बच्चों के साथ बच्चे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग। जैसे सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। मतलब कहने का रूप मतलब ये है कि हम जनरेशन को, यूथ को या जेंसी को नहीं बदल सकते, खुद को हम बदल सकते हैं। मैं आज आपसे अमावस की बात करूंगी। 15 जून और पुरुषोत्तम मास का ये आखिरी दिन भी है। आपको मुझे आपसे इस बारे में वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है कि हमें क्या करना है। अमावस आपको मालूम है कि ये अमावस पितरों से जो है वो वशीभूत होती है, पितरों को समर्पित होती है, पितरों के लिए होती है। और ये कोई छोटी मोटी अमावस नहीं है, ये 3 साल में आने वाली पुरुषोत्तम मास की अमावस है। और ये क्योंकि सोमवार को पड़ रही है तो दश अमावस या सोमावती अमावस्या भी कहा जाएगा। पूर्वजों का आशीर्वाद इस दिन आपको मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अमावस पर क्या करें और क्यों हमने पुरुषोत्तम मास पर जो जो चीजें छोड़ी थी उसके लिए भी आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है। तमाम तरह की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। हिंदू धर्म में हर दिन हर तिथि किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होती है। अगर आप बात करें चंद्रमा के 16वीं कला कही जाने वाली अमावस्या की तिथि की, तो ये तिथि पितृ पूजन के लिए बहुत फायदेमंद मानी गई है, क्योंकि इसका स्वामी स्वयं पितृ देवता होते हैं। दशा अमावस्या पितरों की विशेष मानी है गई है और विशेष अधिकार दिए गए हैं। देखिए, अगर हमारे पितृ हमसे खुश ना होना तो जीवन में हमारे कुछ नहीं हो सकता। बिलीव इन कर्मा। मैं आपको बता दूं, अमावस की तिथि पर हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम उनके लिए दान पुण्य करते हैं, उनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं, उनके लिए तर्पण छोड़ते हैं, उन्हें खाने पीने की जो चीज़ें पसंद है हम वो करते हैं और वो दान करते हैं और वो घर में बनाते हैं और हम कौवे को खिलाते हैं, हम चींटी को खिलाते हैं, हम गाय को खिलाते हैं। और क्या ये सही है? हमारे यहाँ अमावस नहीं पूजी जाती, कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, हमारी सास कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी सासू माँ को अगेंस्ट रखकर मेरे हिसाब से आप चलेंगे, मैं कतई नहीं कहूँगी। जैसा मम्मी जी कह रही हैं वैसा करिए, लेकिन अमावस की तिथि है तो दान करने की, अमावस की तिथि है तो तर्पण छोड़ने की। इस दिन किया गया तर्पण, पिंडदान, पितृदान, शीघ्र ही जो है हमारे जो पिंड हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो जो है तृप्त होते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस अमावस पर यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, संकल्प बहुत ही शुभ फल देता है। और अमावस की तिथि को कभी भी सिर्फ पितरों से संबंधित मत समझिए, ये महालक्ष्मी से भी संबंधित है। ये आपके सोने से, धन से, वैभव से, यश से और स्थिर रूप से घर में रहने वाले धन से संबंधित है। तो इसे कोई छोटी तिथि मत समझिए, अरे अमावस है कोई अच्छा काम नहीं करते, अरे अमावस है। अरे अमावस पे आप जिंदगी का सबसे अच्छा काम करते हैं, दिवाली पूजन करते हैं, आप उस दिन अपने घर में वैभव रूप से लक्ष्मी को स्थापित करते हैं। तो उससे ज्यादा शुभ दिन और क्या हो सकता है? अमावस के दिन साबुत उड़द कंबल का दान शुभ माना गया है। इससे पितृ अपने स्थान पर सुखी व प्रसन्न रहते हैं, राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। अमावस के दिन पक्षियों को दाना खिलाना सबसे शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं में पितृ पक्षियों के रूप में आकर दाना ग्रहण करते हैं, कौवे के रूप में आकर पनीर या खीर खाते हैं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, पितरों की कृपा पर मिलती है, घर परिवार में सुख संपत्ति और सुख वैभव, यश और सफलता प्राप्त होती है। हमारे ग्रंथों में अमावस के दिए दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए और वो भी दशा अमावस को बहुत खास माना गया है। जल अभिषेक करना चाहिए, पीपल के वृक्ष पे कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, काले तिल चढ़ाने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, दान करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, उनकी तस्वीरों के सामने 4 मुखी सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए, आपको सफेद पुष्प अर्पण करने चाहिए, पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आपको इस दिन हवन करना चाहिए, उनको जो खाने में पसंद है वो चीजें आपको दान करनी चाहिए। काल सर्प से अगर आप परेशान हैं तो नाग नागिन की विधि विधान से पूजा करके उसे
आपको इस अमावस्या पे गंगा या यमुना में विसर्जित करना चाहिए। आपको इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता लक्ष्मी की रात भर जाग कर पूजा करनी चाहिए। गुलाब के पुष्प अर्पण करने चाहिए। राहु केतु के कष्टों से दूर अगर आप होना चाहते हैं तो इस दिन आप जूता दान करें, छतरी दान करें, आप कुलतिक की दाल दान करें, सरसों का तेल दान करें, काले रंग की चप्पल, चाय पत्ती, कंबल, बैंगन, ये चीजें दान करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन खुशियों भरा होगा। आप जरूरतमंद लोगों के घर में अनाज, चावल, तेल और सर्दी गर्मी के कपड़े दें, गाय को हरा चारा दें, गुड़ दें और अनाज दें, गौशाला में दान करें, घी जो है दान करें। आप जितना हो सके दीप का दान करें, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन और अमावस्या का दिन है। और मैं आपसे बहुत सारी चीजें करवाने वाली हूँ जिससे आपको जीवन में यश, वैभव और लाभ मिलेगा। इस दिन आप अब गंगा जी अगर स्नान कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप अगर इस दिन गंगा जी में डुबकी लगा लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, सालों साल जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब बात पुरुषोत्तम मास की, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है तो हमने चप्पल छोड़ी थी तो हम चप्पल दान करेंगे, हम छतरी दान करेंगे, हम बैंगन दान करेंगे, हम चाय पत्ती दान करेंगे, हम कंबल दान करेंगे। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, लेकिन जो इसका दान है वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो हमने खाया नहीं, जैसे मैंने चावल छोड़े, बैंगन छोड़ा क्योंकि बैंगन नहीं खाते, चावल नहीं खाते इस टाइम पर। चावल तो खाते हैं, वो चावल मुझे पसंद बहुत है इसलिए मैं हमेशा छोड़ती हूँ। तो खिचड़ी का आज वितरण कर दीजिए। आज प्लीज आज आप खीर जरूर बनाइए, पितरों को भी भोग लगाइए, महालक्ष्मी को भी भोग लगाइए। पितरों को सफेद खीर भोग लगाइए और जब महालक्ष्मी को वही खीर भोग लगाएं तो उसमें केसर मिला दीजिए। एक पंथ दो काज, एक काज दो पंथ, मतलब आनंद की अनुभूति। ओए होए 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 होए। और सोमवार का दिन है तो महादेव के ऊपर भी सोमावती अमावस्या जैसा फल हो गया। महादेव पर भी दूध, दही, शहद, चीनी, घी अर्पण करें। आज अपने पूरे घर में घंटी बजाएं, आज पूरे घर में लुबान का धुआं दे, आज पूरे घर में शंख बजाएं, आज पूरे घर के लाइटें जलाकर पंखे वगैरह, ट्यूबलाइट, दरवाजे सब साफ करें। पूरा घर में गुलाब जल और गंगा जल का पोछा लगाएं, जैसे आप दिवाली पर करते हैं। घर के अंदर तोरण लगाएं, बंद द्वार लगाएं, आप आम के पत्ते लगाएं। इससे आपका भाग्य जो है वो उदय होगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जीवन में आप जो चाहते हैं वो चीजें चलकर, दौड़कर, भागकर आपके घर आएंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी। आपके पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे और लाइफ में सक्सेस मिले, कभी किसी चीज की कोई कमी आपको ना रहे। खूब खूब खुश रहिए और सुखी रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।